उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव का बिगुल फूंक चुका है और लगातार प्रत्याशी जो हैं वो फील्ड में पहुंच चुके हैं और अपने जो चुनाव का प्रचार प्रसार में जुट चुके हैं। लगातार जो है प्रत्याशी यहाँ पर हमारे साथ आज हम खास बातचीत में आज हमारे साथ हैं दीपक आत्रे जी। उनसे हम बात करेंगे यूपी वॉइस के लिए। आज एक खास शख्सियत है हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है यूपी वॉइस में। धन्यवाद। आप ये बताइए कि आप यहाँ से धौलाना विधानसभा से प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, और क्या मुद्दे हैं आपके जो आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? देखिए, जो कांग्रेस पार्टी में काम करते हुए 22 साल हो गए और 3 पीढ़ी से हम कांग्रेस ही हैं। हमारे दादाजी भी कांग्रेस से ही बिलोंग करते थे और हमेशा कांग्रेस के लिए ही काम किया है। और जो हमारे क्षेत्र में समस्याएं हैं वो उनको हम अच्छी तरह भांति जानते हैं। और सबसे पहले तो ये है कि अगर हम आते हैं और 2022 में कांग्रेस की ही सरकार बनने की पूरी उम्मीद है। जो हमारी आदरणीय प्रियंका गांधी जी मेहनत कर रही हैं और जो महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए अभी एक नारा भी उन्होंने दिया, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। उसके तहत 40% विधानसभा में महिलाओं को टिकट देने की संभावना है और उससे महिला शक्तिकरण जो है बढ़ेगा, महिला शक्तिशाली होंगी। तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 2022 में अपनी सरकार बनाने जा रही है। और जो मूलभूत समस्याएं हैं हर क्षेत्र में, जो हम क्योंकि विपक्ष में रहते हुए 30-32 साल से काम कर रहे हैं, उनको हम भली भांति उनसे परिचित हैं और सबसे पहले उन समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तो आप जो है धौलाना विधानसभा से प्रत्याशी, आपको टिकट दिया जाता है, कांग्रेस आपको टिकट देती है, तो क्या मुद्दे रहेंगे क्षेत्र के? देखो, क्षेत्र के मुद्दे हमारे विकास के मुद्दे रहेंगे। जैसे पिलखुआ, अभी हमसे मांगा गया था कि पिलखुआ में, क्योंकि जो चादरों का और तौलिए का जो व्यापार है बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है, एक नाम है पिलखुए का। तो हम सबसे पहले वहाँ आपका एक्सपोर्ट हाउस और जो वहाँ सुविधाएं देनी चाहिए, मशीनरी पे सुविधाएं, और उसको जितना बढ़ावा दे सकते हैं और जितना उद्योग वो आगे बढ़ेगा उतना हमारे क्षेत्र का नाम होगा और विकास होगा। हम उसमें पूरा सहयोग करके उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जैसे धौलाना है, धौलाना विधानसभा है, यहाँ तहसील का दर्जा भी है और यहाँ ग्राम पंचायत है। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ पे नगर पालिका होनी चाहिए जिससे यहाँ का विकास हो सके? तो बिल्कुल, क्योंकि हमारे जो धौलाना है इसकी आबादी भी नगर पंचायत के बराबर हो चुकी है। और अभी जो है इस मुद्दे पे कई दफ़े फाइल जो है वो लखनऊ गई हैं, लेकिन अभी हमें उम्मीद थी कि वे योगी जी आ रहे हैं यहाँ पिलखुआ क्षेत्र में, वो डिक्लेयर करेंगे, लेकिन वो कोई भी हमारे क्षेत्र के लिए कोई भी चीज़ दे करके नहीं गए। और जो एक विकास का कार्य होना चाहिए, भाई कोई योजना है उसको डिक्लेयर करना चाहिए, केवल अपना भाषण दिया और चले गए, कोई डिक्लेरेशन यहाँ नहीं किया है। तो 2017 में यहाँ जो विधायक जो चुने गए थे, बसपा के विधायक चुने गए हैं, लोगों ने, जनता ने विश्वास जताया है उन पर, विधायक जी पे, तो उन्होंने कैसे विकास कार्य किया बसपा के जो विधायक रहे हैं? असलम चौधरी नहीं, असलम चौधरी जी पे जो विकास के लिए ही विश्वास जताया था। और यहाँ पर बीजेपी के और सपा के जो नेता थे उनको हरा करके असलम चौधरी बने, लेकिन सरकार यहाँ बीजेपी की बनी। उसके बावजूद भी असलम चौधरी जी ने जो अपनी उनकी एक विधायक की निधि भी होती है, वो हमें तो उसका भी नहीं पता कि वो कहीं लगाई है नहीं लगाई है, और समाज में कहीं आना जाना उनका नहीं रहा। तो उनका तो दावा है कि विकास कराया है मैंने, बहुत वो विकास आपको दिख रहा होगा। धौलाना मसूरी मार्ग देख लीजिए, आप पिलखुआ देख लीजिए, उनकी विधानसभा में ही आता है। और बहुत गाँव में आप आते जाते रहते हो, सड़कों की हालत देखिए। और कोई नई चीज़ वो लाए हों क्षेत्र के लिए तो उसे बता दीजिए। कोई विकास नहीं है, ये केवल कहने सुनने वाली बात है। लगातार महंगाई जो है बढ़ती जा रही है, पेट्रोल डीजल के दाम रोज बढ़ रहे हैं, 75 पैसे आज भी पेट्रोल बढ़ा है, डीजल। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? ये जो बीजेपी गवर्नमेंट है, जो इनकी पॉलिसी है, वो गरीब आदमी को बिल्कुल मारने की है। मिडिल क्लास आदमी की कमर टूट चुकी है इस महंगाई के चक्कर में। आप रसोई का हिसाब देखें तो रसोई का बहुत महंगा हिसाब, सरसों का तेल 200 के पार हो गया, सिलेंडर 1000 पे पहुंच लिया, पेट्रोल 103, 104 और डीजल जो है 97 रुपये हो गया। पर डे ये महंगाई बढ़ा रहे हैं, इनका कोई कंट्रोल नहीं है। एक इन्हीं के हमारे जो प्रधानमंत्री हुए हैं, अभी मैं उनका एक आर्टिकल पढ़ रहा था,
अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने लिखा था कि अगर भारत की कोई सरकार भारत की विरासत बेचती है तो उससे निकम्मी सरकार कोई नहीं हो सकती, ऐसी सरकार को उखाड़ के फेंक देना चाहिए। तो वो चीज़ इन पे लागू होती है। ये देश को बेचने में लगे हुए हैं और इन्होंने दो आदमी, अडानी अंबानी, केवल उनकी राजनीति करते हैं, उनको बढ़ावा देने का काम करते हैं। जो जनता है देश की वो त्रस्त है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है दिन पे दिन, और जो गरीबी रेखा के नीचे आदमी जो जनसंख्या है वो गरीबी रेखा के नीचे जा रही है। इनका कोई भी योजना, कोई भी मतलब नहीं है कि देश के लिए कुछ काम कर सकें। चलो, ये मुद्दे बहुत हुए आपसे, जो आपने सब बताया कि इन्होंने ये नहीं किया। अब हम आपसे जानना चाहेंगे, पार्टी अगर आपको टिकट देती है तो क्या धौलाना विधानसभा के लोगों के लिए क्या खास रहेगा? धौलाना विधानसभा में अगर हम विधायक बनते हैं और ऐसा मौका मिलता है तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो पिलखवा की स्थिति है, जो वहाँ का व्यापार है मेन चादर का और आपका खादी का, उसको आगे ले जाने का काम करेंगे। अगर आपको टिकट नहीं मिला तो फिर? तो कांग्रेस से किसी को टिकट मिलेगा, जिसको टिकट मिलेगा उसको लड़ाएंगे। एजेंडा हमारा वही रहेगा, काम जब भी होगा। तो ये हमारे साथ जो है दीपक आत्रे जी थे, जिनसे हमने खास बातचीत में जाना, और धौलाना विधानसभा के प्रत्याशी हैं कांग्रेस से। तो आप हमारे साथ बने रहिए यूपी वॉइस के साथ। मैं मोहम्मद आरिफ, अपने कैमरामैन मोरिया गौतम के साथ।